जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। मोल अवधारणा या मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मोलों की संख्या कैसे पता करनी है। यार मेरी बात समझ रहे हो आप? और ये जो मोल है ना, ये आपको फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मोल है वो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में जो है काम आने वाला है और दोनों में पाया जाता है। इसलिए मैं देख रहा रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में मोल किसी पदार्थ की मात्रा मापने की आधारभूत इकाई मात्रक है। मतलब किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कि वह पदार्थ कितना है, उसको पता करने के लिए हम लोग जो है मोल का यूज करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं। और यह एक इकाई क्या है? मात्रक है। ऐसे कह सकते हैं एक तरीके का मात्रक है मोल। क्या मेरी बात समझ में हो? इतनी बातें समझ में आ गई? तो आओ आपसे कुछ बातें पूछते हैं। जैसे बताइएगा फटाफट कि हम कहें कि बताओ कि एक दर्जन क्या होता है। तो कहेंगे सर जी क्या पूछ रहे हैं, छोटे बच्चों वाली बात। सर जी एक दर्जन का मतलब जानते हैं क्या होता है जी? 12 होता है जी। दूसरा नंबर हमें तुमसे पूछते हैं कि तू बता भाई कि 1 किलो बराबर कितना होता है। तो हम कहें क्या सर, क्या एकदम मतलब छोटे बच्चों वाला, नन्ही मुन्नों बच्चों वाला जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, इसी से रिलेटेड है, मजा आने वाला। देखो ना ध्यान से, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। समझ रहे हो? वैसे ही ना बाबू, ध्यान सुनो, हम एक कहें कि 1 मेगा बराबर का होता है। ये तो मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं पता होगा 1 मेगा बराबर। तो 1 मेगा बराबर होता है बाबू कि 10 की घाते 6। मतलब कह सकते हो कि 1 लिख के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना जी। 1 2 3 4 5 6। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब हो गया कि 1 मेगा बराबर होता है 10 लाख। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहेंगे सर जी ई कुल काहे पढ़ा रहे हैं, आप तो मोल कॉन्सेप्ट में मोलों की संख्या निकालना पढ़ा रहे थे। तो आओ समझाते हैं जी। आइए देखिएगा इधर। तो जानते हैं गाइस, तो चौथा नंबर अब आ जाते हैं। तो हम यह कह दें कि बताओ 1 मोल का होता है। तो आप जानते हो क्या कहोगे सर जी? जैसे 1 दर्जन एक संख्या है 12 की, 1 किलो एक संख्या है 1000 की, 1 मेगा एक संख्या है 10 लाख की, वैसे ही ना 1 मोल जो है एक संख्या है 6.023 गुणे 10 घाते 23 की। समझ रहे हैं जी? यहाँ पर सर जी अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या कहिए ना सर जी आयनों हो सकता है। कोई समस्या नहीं है। गजब सर जी आप पढ़ा दिए, आज हम लोगों को कुछ दिमाग में नहीं लग रहा है। अरे नहीं लगेगा, देखिए जैसे बताइए 1 दर्जन का मतलब कितना होता है जी? 12। 1 किलो का मतलब कितना होता है जी? 1000। और 1 मेगा का मतलब कितना होता है जी? 1 लाख। वैसे ही ना मेरे चुन्नू मुन्नू सुनो ध्यान से, 1 मोल का मतलब जानते हैं कितना होता है? 6.023 गुणे 10 घाते 23। इनमें बाबू ना अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब समझने की कोशिश करो। इसको ना हम लोग बाबू आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? आवोगाद्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? NA से। बात समझ रहे हैं जी? आइए तब सर जी थोड़ा एग्जाम्पल वो बता दीजिए। एक आठ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है जी। क्या सर जी क्या बताएं? अरे गधा इधर देख। अगर हम ये कह दें कि 1 मोल SO4 पे 2 माइनस, तो तू कहेगा अरे सर जी क्या लिख दिए जी। अरे बाबू एकदम आसान है जी। 1 का 1 रहने दीजिए, कोई नहीं। मोल का मतलब होता है 6.023 गुणे 10 के घाते 23। और यहाँ पे लिख दोगे SO4 पे 2 माइनस। कहने का मतलब समझे जी कि 1 का रहने दीजिए। अगर SO4 पे 2 माइनस, 1 मोल SO4 पे 2 माइनस, तो भैया मोल के जगह पे 6.023 गुणे 10 घाते 23 लिख दिए। SO4 था SO4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा नंबर देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुमको पगलाना मत एकदम। हम कह रहे हैं बताओ 2 मोल H2। तो तू क्या कहोगे बाबू? सर जी 2 का यहाँ पे कर दीजिए 2 गुणे मोल का मतलब 6.023 गुणे 10 के घाते 23 H2 होता है सर। ओहो, यह सब मतलब समझा रहे थे का? हाँ यह समझा रहे थे कि मोल का मतलब कितना होता है? 6.023 गुणे 10 घाते 23 ही होता है बाबू। तो जहाँ जहाँ मोल रहे ना आप इतना लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तीसरा नंबर, अगर हम तुमसे कह दें
कि बताओ एक मोल H2SO4, तो तुमको ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है जी। एक को मत लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं, मोल को लिख दीजिए 0.023 × 10⁻23 और यहाँ हो जाएगा H2SO4। एकदम सिंपल है जी, कोनो दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एकदम ध्यान से, बात समझ में आ गई नहीं है? देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी, हो गया जी। तो समझ में आया जी आपको फटाफट? देखिए, तो मोल कॉन्सेप्ट का छोटा सा टॉपिक था, मोलों की संख्या पता करनी थी। कहेंगे सर जी पता नहीं क्या अंड बंड पढ़ा रहे हैं, आप तो कह रहे थे मोलों की संख्या निकालना है। निकलवा रहे हैं मेरे भोचू। इधर देखो, एक जैसे 1 दर्जन को 12, 1 किलो को 1000, 1 मेगा को 10 लाख कहते हैं, उसी तरीके से 1 मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 होता है जी। और परमाणु आयन कुछ हो सकते हैं, इसको हम लोग एवोगाद्रो नंबर या Na से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 मोल SO4 पे 2- का मतलब है 6.023 × 10⁻23 SO4 पे 2-। 2 मोल H2 का मतलब है 2 × 6.023 × 10⁻23 H2। 1 मोल H2SO4 का मतलब है 6.023 × 10⁻23 H2SO4। समझ रहे हो मेरी बात? बनाओ। अब हम लोग निकालेंगे, पता करेंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकालनी है जी। क्वेश्चन सहित बहुत मजा आएगा करने में, फटाफट छाप लीजिए। देखिए जी गाइस, इधर देखिए, अब ध्यान से देखिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर, जानते हो क्या होता है? पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार। कहेंगे अरे सर जी तो बड़ी बवाल है जी फार्मूला का, सर जी का मतलब इतना है अंडा बंडा काम करैले से। कोई बात नहीं बाबू, इधर सुनो। जैसे हम तुमसे कह दें आगे कि अगर हम आगे कह दें कि मान लीजिए x कोई है, तो x के मोलों की संख्या क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? x का भार बटे x का अणु भार। समझे कि नहीं समझे? जानते हैं जी, मोलों की संख्या को न यन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान, यक्स के मोलों की संख्या है ना जी, तो मोलों की संख्या को यन से और यक्स का इसलिए NX बराबर। भार को जानते हैं रिप्रेजेंट किससे करते हैं? भार को जी W से, अणु भार को किससे? M से। तो अब बताइएगा ध्यान से, तो X का भार है तो इसको लिख देंगे हम लोग WX बट AX है बाबू, ध्यान दीजिएगा। और X का अणु भार है तो इसको लिख देंगे MX ऐसे। समझ रहे हैं जी? इतना कोनो दिक्कत है हमें? नहीं है ना दिक्कत, समझ रहे हैं? देखिए, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ का अणु भार। यक्स के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? यक्स का भार बटे एक्स का अणु भार। देखिए 60 में थोड़ा सा इसे लिख सकते हैं, मोलों की संख्या को यन से, भार को W से, अणु भार को M से। यक्स का इसलिए NX WX/MX हो गया। कोनो दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है जी, इतना समझिए ध्यान से। अब तुरंत एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए फटाक से लिखते हैं। अभी ढेर क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 98 ग्राम, ठीक है जी, लिखिए कोई दिक्कत नहीं, H2SO4 में मोलों की संख्या क्या करना है बेटा? क्वेश्चन मार्क कर दो, हो जाएगा, मतलब ज्ञात ही निकालनी है। तो 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या क्या करनी है? तुमका ज्ञात करनी है। आप कहेंगे सर भारी क्वेश्चन है। नहीं जी, एकदम हल्का क्वेश्चन है। इधर देखो, गिवन दैट में क्या है बाबू? 98 ग्राम H2SO4। तो बताइए H2SO4 का भार कितना हो गया बाबू? 98 ग्राम। अब H2SO4 का अणु भार निकाल लीजिए जी। H2SO4 का अणु भार, तो अब बताइए, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 मिला तो 2 का गुणा कर दो। एक सल्फर का 16 दूना के 32 होता है, और प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, और बताइए 4 मिला है ना जी, तो 4 का इतना है,
तो 2 1 2 32 16 चौके 64 64 96 2 98, तो ये आ गया आपका 98 ग्राम प्रति मोल। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो दिया गया भार होगा ना वो हमेशा ग्राम में होगा। किस में होगा बाबू? ग्राम में। और अणु भार हमेशा किस में होगा? ग्राम प्रति मोल में। तो अब तब बाबू क्या लिखोगे फार्मूला? H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर क्या होगी बाबू? बोलो फटाक से। H2SO4 का भार बटे H2SO4 का अणु भार। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब थोड़ा सा शार्ट में इधर निपटा दें इसको, काहे जाएंगे दूसरा पेज लेने। देखिए, तो H2SO4 की मोलों की संख्या है जी, तो आप इसको लिख सकते हैं NH2SO4, सही है, बराबर इसको लिख सकते हैं। और भार को लिख सकते हैं आप WH2SO4 अपान MH2SO4। अब बताइएगा जी, NH2SO4, देखिए WH2SO4 कितना है बाबू? 98, और MH2SO अणु भरवा कितना है आपका? 98। ओ भाई गॉड, मतलब 98 बटे 98, तो टोटल हो गया 1 मोल। मतलब समझ रहे हैं आप? 1 मोल। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, या 1 मोल लिख सकते हो H2SO4। इसके कहने का मतलब है कि अगर 98 ग्राम तुम H2SO4 लोगे तो उसमें 1 मोल H2SO4 होगा। मतलब अगर ग्राम में भी 98 ग्राम हुआ, ग्राम में 98 ग्राम है, तो आप दिमाग से लगाओ कि अगर ग्राम में 98 है तो मोल में भी कितना होगा? 98 मोल होगा। लेकिन मजे की बात है भाई कि मोल की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना? ओ माय गॉड, गलती हो गया। अब देखिए, अगर ग्राम में, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 98 ग्राम तुम्हारे पास H2SO4 है तो उसमें 1 मोल H2SO4 होगा। क्या मेरी बात समझ रहा है? मतलब 98 ग्राम H2SO4 लेकर आओ तो उसमें 1 मोल क्या होगा? H2SO4 होगा। तो हम सिंपल सा फंडा में कह सकते हैं भैया कि 1 गुणे 6.023 गुणे 10 के घाते 23, ठीक है, क्या हो गया बेटा? H2SO4। तो इसको टोटली हम कर सकते हैं 6.023 गुणे 10 के घाते 23 H2SO4। तो ये हो गया तुम्हारा मोलों की संख्या। तो ये भी आंसर हो सकता है 1 मोल, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों आंसर हो सकते हैं आराम से। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बाबू। अब आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है जी। 117 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या क्या होगी? 117 ग्राम NaCl की मोलों की संख्या। एकदम तुरंत लिख भाई तू फटाक से कि सर जी गिवन दैट लिखना है ना, तो NaCl देखिए ग्राम में दिया है, तो NaCl का क्या है? भार बराबर 117 ग्राम। अब तुरंत निकाल लो बाबू NaCl का अणु भार। बाबू ये कितना होगा जी? निकाल लीजिए जी। Na का कितना होता है? 23 प्लस, और Cl का होता है 35.5। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा जी? 5 3 8 मतलब 58.5 ग्राम प्रति मोल। हाँ जी, ठीक है। और भार को दिखाते हैं हम लोग W से, तो हो जाएगा WNaCl। इसको आप लिख सकते हो आराम से। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? MNaCl। ऐसे जी फटाफट आगे देखें जी, एकदम तो कौनो दिक्कत ना है, एकदम फटाफट काम हो जाएगा। फार्मूला लिख लीजिए। अच्छा फार्मूला वो सर जी डॉक्टरी लाइन वाला लिखते हैं का? अरे महाराज हम क्या बताएं। तो देखिए इधर एकदम बलंडर टाइप का सवाल है। तो एक का हो जाएगा NaCl बराबर WNaCl बटे MNaCl। ऐसे लिख ही सकते हैं बाबू, एकदम ध्यान से पीछे देख लीजिएगा, सब लिखवाइबे किए थे। NaCl बराबर W का मान कितना है? WNaCl ये है आपका 117 और 58.5 बाबू MNaCl, ठीक है जी। अब तो ज़्यादा दिमाग तो लगाए नहीं तुम्हारे पास, लेकिन ऐसे ही कर लो। 58.5 दुना के कितना होता है? 117, मतलब आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। अब 2 मोल को चेंज करना चाहिए मोल। 2 मोल क्या होगा? NaCl। समझे नहीं समझे? तो इस 2 मोल के जगह पे लिख दो, तो 2 गुणते
6.023 गुणे 10⁻23 NaCl। अगर अब मोल में लिखना आता है ऐसे, असंख्या में लिखना है तो ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, बना लीजिए फटाफट फटाक से। एक क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चलो आगे देख लो। कह रहा है कितना मान लो, कह रहा है 50 ग्राम हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। बाबू 50 ग्राम हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन अभी जो है हमारे महामानव जी जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, महामानव जी एकदम हाइड्रोजन ट्रेन चलाए, बहुत बढ़िया है एकदम। सामान्य नमो का करके है ना ट्रेन का नाम, बहुत बढ़िया है जी। देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ नीट में लड़का सुसाइड कर रहा है, दिखाइए नहीं दे रहा है, एकदम कोनो कमेंटो नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। लेकिन चलिए छोड़िए बाबू, नहीं तक FIR से FIR हो जाएगी हमरों पर। इधर देखिए ध्यान से, 50 ग्राम H2 के मोलों की संख्या कितनी होती है जी? तो 50 ग्राम H2 के मोलों की संख्या तो लिख दीजिए बाबू, क्या होगा बोलिए ना। H2 का भार बराबर 50 ग्राम। अब H2 का अणु भार निकाल दीजिए, बराबर कितना होगा जी? एक हाइड्रोजन का 1 2 तो 2 हो गया, तो 2 टोटल हो गया 2 ग्राम प्रति मोल। कोई दिक्कत है इतना नहीं जी, एकदम बलंडर टाइप का सही है सब। तो बताइए फार्मूला का होगा, बनाओगे आप NH2 बराबर WH2 बटे MH2। WH2 का मान कितना है बाबू? 50, और इसका MH2 का मान कितना आया है? 2, तो हो जाएगा 25 मोल, है कि नहीं है? अब एक चेंज करो तो कर दो भैया, 25 गुणुते 6.023 गुणे 10 के घाते 23। आई क्या हो जाएगा बाबू आपका? अच्छा मोल खत्म ना हो गया जी, यहाँ पे क्या होगा H2, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं H2। ये आपका हो जाएगा आंसर। बाबू ये भी आंसर है, ये भी आंसर, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। समझ में आया कि नहीं? बना लीजिए फटाफट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मोलों की संख्या के लिए जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कमेंट कर सकते हो आप, हम उस पर वीडियो बना के आपको भेज देंगे, ठीक है जी।